अब इस सवाल पर आते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में यह मजार जिहाद क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण है उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी। भारत के जिन दो राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है, उनमें असम पहले नंबर पर है और उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी समय अवधि में हिंदुओं की आबादी में वहां 2% की कमी आई है। और इस दौरान उत्तराखंड में अतिक्रमण बहुत ज्यादा हुआ। वर्ष 2001 में उत्तराखंड की कुल आबादी 84 लाख थी, जिनमें 10 लाख मुस्लिम आबादी थी। लेकिन आज उत्तराखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 15 लाख है, जिनमें 16 लाख मुस्लिम आबादी है। यहां खतरनाक बात यह है कि उत्तराखंड की आबादी में यह जो असंतुलन आया है, उसकी वजह से वहां पर अतिक्रमण बढ़ गया है। और आपको याद होगा, पिछले दिनों हल्द्वानी में जब रेलवे अपनी जमीन से अवैध कब्जों को हटाना चाहता था, तो इस पर बहुत राजनीति हुई थी और तब यह कहा गया था कि इस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर लोग एक विशेष समुदाय से हैं, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्द्वानी में बुलडोजर चलाने पर तब उस समय रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही जुलाई 2021 में एक फैसला सुनाते हुए यह भी कहा था कि देश में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए संबंधित विभाग और उस राज्य की सरकार को तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए आज हम ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहते हैं कि उसके फैसले की अवमानना करते हुए कुछ लोगों ने उत्तराखंड में वन विभाग की और सरकारी जमीन पर अवैध मजारें बना ली हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी और जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा न कर पाए। यहां पर हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई मंदिर बनाया जाता है, कोई चर्च बनाया जाता है, गुरुद्वारा बनाया जाता है, तो इन सभी मामलों में बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए और अवैध रूप से बने सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से एक्शन होना चाहिए। इसलिए जो लोग ये कहेंगे कि ये खास वर्ग के खिलाफ ये रिपोर्ट है या एक खास धर्म के खिलाफ है, तो हम ये बताना चाहते हैं किसी के खिलाफ नहीं है। ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ है। धर्म का नाम लेकर जो अतिक्रमण हो रहा है, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जो खेला जा रहा है, आसपास के जो लोकल लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर प्रशासन पर, सरकारी अफसरों पर, पुलिस पर और सरकारों पर जो दबाव डाला जा रहा है, हम इस रिपोर्ट को ऐसे लोगों के खिलाफ आपको दिखा रहे हैं। आप में से बड़ी संख्या में हजारों लोगों ने आज इस हैशटैग पर ट्वीट किया है, अपनी राय आपने लिखी है, तारीफ भी की है। इसलिए आपने जो आज समर्थन दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसा लगता है कि मीडिया को और देश के आम लोगों को मिलकर एक भागीदारी करके इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, हम बार बार शुरू में भी हमने ये कहा था, अगर आप पूरे भारत में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है, तो आपको वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। इसलिए सिर्फ एक उत्तराखंड में इस तरह का ड्राइव चलाने से कुछ नहीं होगा, पूरे भारत में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध मजारों पर